हेलो एवरीवन। सो एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है विच इज़ मॉड्यूल 8 एंड ये पर्टिकुलर मॉड्यूल पूरा हमारा फॉर्मेटिंग पे बेस्ड होने वाला है। डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स कैसे अचीव करना है, कैसे अपने जो वर्क बुक है या वर्कशीट है उसको कैसे हमें एनहांस करना है ताकि जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब फॉर्मेटिंग करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो भी आपका डेटा है, जैसे कि अभी आपके सामने ये डेटा दिख रहा है, इस डेटा को देख के आप ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है कि हेडिंग्स कौन से हैं, ये नेम्स कौन से हैं, एंड ये किसका टाइटल है। ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़नी पड़ रही है। तो फॉर्मेटिंग करने से क्या होगा, हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग एंड साथ ही साथ हम डिफरेंट फीचर्स को भी समझते चलेंगे, कैसे उनका यूज़ करना है, कैसे उनको हम यूज़ केस में बेसिकली ला सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि जैसे ये जो हमारा टाइटल है, बुक्स एंड बियॉन्ड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये बहुत ही यूजुअल लग रहा है, सभी फॉन्ट से मैच कर रहा है। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट टाइप चेंज कर सकता हूँ। डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आप नोटिस करेंगे, जैसे जैसे मैं इस फॉन्ट के ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पीछे जो एक प्रीव्यू सेक्शन है वो दिख रहा है कि डिफरेंट फॉन्ट्स कैसे कैसे होंगे। अभी के लिए लेट्स से मैंने अल्जेरियन ले लिया, एंड अल्जेरियन के बाद आप इसके साइजेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको 11 रखना है, 12 रखना है, जो भी है। लेट्स से मैंने 16 रखा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसके साथ ही आपको एक फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि हर एक स्टेप, ये जो लिस्ट है आपके पास, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक स्टेप्स बढ़ाता है या फिर कम करता है। जैसे अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं आपका इंक्रीज के साइन को क्लिक करूंगा, कम करना है तो डिक्रीज के साइन को। बट लेट्स से कि अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, जैसे 18 है, 22 है, 24 है, 26 है, बट लेट्स से मुझे जो है 13 फॉन्ट साइज रखना है, तो 13 तो यहाँ अवेलेबल है नहीं। तो इस केस में आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, राइट। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 13, तो वो भी मैं अचीव कर सकता हूँ ईजिली। एंड लेट्स से मुझे इसे बोल्ड करना है तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, इटैलिक करना है तो इटैलिक पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो इस पर्टिकुलर जो सिंबल है उसे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का बटन को नोटिस करेंगे, ड्रॉप डाउन के बटन को जैसे क्लिक किया तो मुझे एक और सेक्शन मिलता है, डेट इज योर डबल अंडरलाइन में, यानी कि आप डबल अंडरलाइन भी इजिली कर सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस। और जैसे ही आप इसे अगेन क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हट जाएगा, राइट। नाउ इसके बाद आता है हमारे पास बॉक्सेस। अगर आप बॉर्डर्स बॉर्डर्स अगर आपको ऐड करने हैं, पूरे सेक्शन में बॉर्डर लाना है या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, तब मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा आपको। नाउ द सेकेंड थिंग इज, अगर आपको उस पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना है, जैसे मुझे कोई ऑरेंज कलर रखना है या किसी भी कलर से यूज़ करना है, तो वो मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे फॉन्ट को कलर करना है तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से कलर दे सकता हूँ। लेट्स से मुझे जो कलर देना है वो सेक्शन में नहीं है, देन आई कैन सिंपली क्लिक मोर कलर, एंड इस मोर कलर के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, कस्टम कलर्स, या फिर आप डिफरेंट कलर्स यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ नंबर चूज़ करेंगे तो आपको नोटिस करेंगे कि जो RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है। एंड लेट्स से आपको कोई पर्टिकुलर कलर चूज़ करना है जिसके पास आप जिसका बेसिकली हेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल है। हर नंबर, हर कलर का एक हेक्स नंबर होता है, वो अगर आप अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे उसे टाइप करके भी अचीव कर सकते हैं। लेट्स से मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ओके किया एंड डन, ये हमारा काम यहाँ हो गया। बट मल्टीपल, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो लेट्स से मुझे और भी ऑप्शंस देखने हैं, तो जैसे ही इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको और भी एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल, साइज, ये सब तो हमने पहले देख लिया, कलर भी देख लिया। बट इसके अलावा एडिशनल चीज़ें क्या हैं? द फर्स्ट थिंग इज स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होगा, जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो फॉन्ट है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, करेक्ट। मतलब कि सिंपल क्लीन लाइन आपके जो भी टाइटल है, जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर आ जाएगी। मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसे अनटिक करता हूँ। सुपर स्क्रिप्ट में क्या करेगा, सुपर स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से वो आपके टेक्स्ट को बना देगा, एंड सब स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से वो टेक्स्ट को बना देगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी जो जो हमारे इस पर्टिकुलर फॉन्ट वाले सेक्शन में है। जैसे आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि फॉन्ट वाला सेक्शन है तो हमने फॉन्ट वाले सेक्शन में है। अगर आप अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आपको अलाइनमेंट वाला सेक्शन इस जगह मिल जाएगा। अगर आप नंबर वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं, जिसके एडिशनल फीचर्स पे जाना चाहते हैं, तो आपको नंबर वाला सेक्शन मिल जाएगा। इन द सेम वे आपको सारे ही एडिशनल सेक्शंस जिसके भी अवेलेबल है उसके नीचे आपको
इस तरीके का ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, जिसको क्लिक करके आप यहाँ से भी सारी चीज़ें गो थ्रू कर सकते हैं इजिली। नाउ लेट्स अज्यूम दैट कि लेट्स सी, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अभी जो मेरा टेक्स्ट है ना वो नीचे है, करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर में आ जाए। सो इन दी अलाइनमेंट सेक्शन, आपको अलाइनमेंट सेक्शन में ये पार्ट दिख रहा है, दैट इज मिडिल मिडिल। अब मिडिल में क्या होगा, मिडिल पे आते ही जो भी आपका टेक्स्ट है वो सेल के सेंटर पे आ जाएगा, मिडिल पे बेसिकली, नॉट इन सेंटर। एंड इसके बाद एक और सेक्शन है जो मैं आपको शो करना चाहता हूँ। लेट्स से इस पर्टिकुलर पार्ट में देखते हैं हम कि जो नेम है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जैसे जो नेम है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक अलाइनमेंट सेक्शन पे ही एक इंक्रीज इंडेंट इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट वाला सेक्शन पे मिलता है। इस इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा, जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे ये बेसिकली कुछ पर्ट एक फिक्स स्पेस से उसे शिफ्ट कर देता है। अगर मैं और बढ़ाना चाहूँ तो और भी शिफ्ट कर सकता हूँ। एंड नाउ से कि मैं चाहता हूँ कि ये इंडेंट ना हो, बार बार मुझे इंडेंट ना क्लिक करना पड़े, मैं चाहता हूँ ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आए, तो इसके लिए आप ये सेंटर वाला सेक्शन भी चूज कर सकते हैं। बट अब दोनों में फ़र्क क्या है देखते हैं ज़रा। जैसे मैं इंडेंट करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि इन सबका जो स्टार्टिंग लेटर है वो सब एक लाइन पे है, बट जब मैं सेंटर चूज करता हूँ तो वो सभी वर्ड का सेंटर लेके चलता है, सारे वर्ड्स को एक सेंटर पे करता है, ना कि इसके स्टार्टिंग लेटर के हिसाब से। तो ये फर्क है, ये आप नोटिस, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स से मैंने इस पूरे सेक्शन को पकड़ा एंड ये भी वो, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि ये सारे ही जो लेटर्स है वो नीचे है, बट मैं चाहता हूँ उसको मिडिल पे लाना, तो ये मिडिल पे यहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें आपको सेक्शन क्लियर हो गई। एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है वो बोल्ड हो जाए, तो मैंने बोल्ड कर दिया। किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या सेल को अगर आपको बोल्ड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल एंड बी को क्लिक करके भी आप बोल्ड कर सकते हैं। अगर इटैलिक करना है तो आप कंट्रोल प्लस आई को कर सकते हैं, जो कि आपको इस पर्टिकुलर, जैसे आप किसी भी कीवर्ड पे या फिर किसी भी टैब पे आप माउस को, कर्सर को आप बेसिकली लाते हैं तो आपको पास उसका शॉर्टकट भी आ जाता है। जैसे बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी आपको दिख रहा है यहाँ पे, एंड इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, एंड अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे करूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू का ऑप्शन, राइट, करेक्ट। नाउ अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये भी कुछ अलग सा दिखे, तो मैंने एक तो बोल्ड कर दिया, बट एट द सेम टाइम ये मुझे इससे नेम से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अलग दिखे। तो यहाँ पे अब आता है आपका पास दैट इज योर रोटेट, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। अब ओरिएंटेशन का ऑप्शन क्या करेगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन में आप उसे अलाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये अगर मैं चाहता हूँ ये काउंट एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ ये डाउनवर्ड हो तो आप डाउनवर्ड भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। एंड अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकली तो आप वर्टिकली भी इसे देख सकते हैं। अगर आप डिफरेंट टाइप से अगर टेक्स्ट ऊपर चाहते हैं वो भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंड यहाँ से हमने इस चीज़ को अचीव कर लिया, इजीली अचीव कर लिया, राइट। सो यहाँ तक हमने बहुत चीज़ें समझ ली है अबाउट दी फॉर्मेटिंग सेल्स। आगे के लेक्चर में हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, जहाँ पे हमने बेसिकली डिफरेंट कलर्स को चूज करने के बारे में समझा, डिफरेंट अलाइनमेंट सेक्शंस के बारे में समझा, एंड इस बेसिक इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को हमने कैसे पहले से बेटर किया वो समझा। आगे के लेक्चर्स में हम और फॉर्मेटिंग सेल्स के बारे में समझेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।